हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर अपने बिजनेस में स्टॉक का रिकॉर्ड किस तरीक़ा से मेंटेन किया जाता है। ये हमारे पास एक सीट है, यहाँ पे अपडेट देख रहे हो। यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसकी डिटेल आपको इसमें दिखाई देगी। परचेज की क्वांटिटी कितनी खरीदी है, कितना क्वांटिटी हमने सेल किया है और कितना बचा हुआ, तो वो सारी क्वांटिटी इसमें दिखाई देंगी। हम इसमें एक डेमो करके देख लेते हैं। परचेज क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें परचेज की डिटेल चढ़ाना है। मान लो हमने इसमें CPU परचेज किया, हमने CPU चढ़ा दिया इसमें, तो डेट ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ पे डेट हमें डाल लेना है, दिन ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें। अब हमने मान लो 10 क्वांटिटी हमने CPU का सेल किया है, यानी कि परचेज किया है 10 क्वांटिटी। एक CPU हमने 15,000 रुपये से परचेज कर लिया था, ऑटोमेटिक परचेज हो गया। अब इसमें हम स्टॉक में चेक करेंगे। यहाँ पे देखो अभी CPU अपडेट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा CPU अपडेट हो गया, यानी कि हमारा स्टॉक में CPU की क्वांटिटी कितनी है, टोटल 10 क्वांटिटी है। सेल अभी हमने कोई नहीं किया, अब हम इस क्वांटिटी को सेल कर देते हैं। इसी में क्या करते हैं, हमने इसमें सेल क्वांटिटी पे क्लिक करा, सेल्स किया। यहाँ पे कस्टमर का नेम लिख सकते हो, किस कस्टमर को आपने सेल किया है। यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करोगे +91 ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्सपायरी डेट क्या होता है उसकी, यानी कि वारंटी कितने दिन तक की दे रखी है, वो डेट, लास्ट डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसमें क्या चीज़ है, आप CPU को सेल कर रहे हो। 10 में से मान लो हमने 4 CPU सेल कर दिए, 4 कर दो, 5 CPU सेल कर दिए। एक CPU हमने 20,000 रुपये से सेल किया है, तो टोटल कितने रुपए का सेल हो गया इसमें आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक चेक करोगे तो स्टॉक पे क्लिक कर लो। अब स्टॉक चेक करना चाहते हो तो हमने 10 CPU परचेज किए थे, 5 सेल कर दिए, जाके 5 बाकी बचे हुए। और जो 5 क्वांटिटी से कम हमारे पास स्टॉक बचेगा तो वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हो, यानी कि ये 5 CPU हमें परचेज करना कंपलसरी हो गया, क्योंकि क्वांटिटी इसकी कम बची हुई है। तो परचेज का रिकॉर्ड आप परचेज पे क्लिक करके चेक करोगे, सेल्स का सेल्स पे चेक करोगे, स्टॉक का रिकॉर्ड आप स्टॉक में चेक करोगे। और अपडेट स्टॉक से आप कोई नया प्रोडक्ट लोगे तो वो परचेज में अपने आप अपडेट हो जाएगा, अपडेट के द्वारा। अब ये सीट हमने रिकॉर्ड किस तरीक़ा से बनाया है, इसको बनाते हैं स्टार्टिंग से। न्यू फाइल लेके कीबोर्ड से Ctrl+N का यूज करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में डालेंगे डेट, डे डालेंगे और डेट डालेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट नेम या आइटम नेम डाल सकते हो, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये हमने इसमें 3-4 हेडिंग यानी कि डाल दिए। परचेज की डिटेल और भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 एंट्री हमें मिनिमम करना ही करना है। इसको क्या करेंगे, 2 एंट्री को हम बॉर्डर कर लेते हैं यहाँ से, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद सीरियल नंबर 1 हमें हाथ से एंटर करना है, और सीरियल नंबर 2 में हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला किस तरीक़ा से लगाना है, आप इसमें देखना है, इक्वल इफ ब्रैकेट का यूज करेंगे, सिलेक्ट करना नेक्स्ट सेल, इजिकल टू ब्लैंक, डबल कोड यानी कि सिंगल कोमा लगा के डबल कोड कोमा, सिलेक्ट करेंगे सीरियल नंबर 1 और इसमें कर देंगे +1। यहाँ से आप +1 इसमें करके एंटर कर दो, तो ये फॉर्मूला लग चुका है। इसी तरीक़ा से इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करके इसमें भी आपको फॉर्मूला लगाना है। टैक्स सिलेक्ट करेंगे, डेट को, डेट वाले सेल को, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में 4 बार D लिखेंगे और कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद करके Ctrl एंटर कर देंगे, तो दोनों में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद डेट आप हाथ से लिख सकते हो, Ctrl सेमीकोलन से भी करंट डेट डाल सकते हो। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम का मतलब स्टॉक में हम क्या क्या प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं वो सारी डिटेल हमें क्या डालेंगे, प्रोडक्ट का नेम में डालेंगे। स्टॉक आइटम, मान लो हमने कंप्यूटर परचेज किया, इसमें लिख दिया हमने कंप्यूटर। हमने CPU खरीदा, CPU लिख दिया। परचेज क्वांटिटी यानी कि कितने कितने सेट ये हमने खरीदे, हमने 20 सेट, 15 सेट ये हमने परचेज किए। अब रेट, मान लो एक कंप्यूटर हमने 25,000 रुपये से परचेज किया है, CPU हमने 10,000 रुपये से परचेज किया है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई के लिए आप प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो या डायरेक्ट भी ये लगा सकते हो। क्वांटिटी कॉमा रेट से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इजिकल टू लगाओ, क्वांटिटी स्टार को लगा के मल्टीप्लाई कर दो। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना, हमें इस पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+T कर देंगे। Ctrl+T से क्या होगा, टेबल में ये फॉर्मेट टेबल कन्वर्ट हो जाएगा, ओके कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे देखेंगे ऑटोमेटिक ही डेटा हमारा अपडेट होगा। मान लो हमें कुछ नहीं करना, इसमें डेट डाल के देखेंगे। इसमें हमने आज की डेट डाल दी तो दिन हमारा ऑटोमेटिक आ गया, और इसमें डेट भी ऑटोमेटिक आ चुकी है। इसमें कोई हमने प्रोडक्ट लिया, हमने मान लो SSD सेल कर दिया, इसमें हमने SSD सेल कर दी 4 GB। अब 4 GB वाली SSD हमने 15 सेल नहीं की, परचेज की है, 15 परचेज की है। एक SSD मान लो हमने 2500 रुपये की परचेज की है, तो ऑटोमेटिक आ चुका है टोटल। इसके बाद इसमें फर्स्ट वाली रो पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+ यानी कि इंसर्ट भी कर सकते हो, ऊपर एक हेडिंग इंसर्ट कर लो। इसमें आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल
सब टोटल, ब्रैकेट लगाओगे, इसमें क्या लिखेंगे, सम करना है हमें, तो सम करने के लिए 9 लिखना है आपको, कॉमा लगाएंगे और इसमें सम वाली रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, एंटर दबा दो। तो इसमें टोटल हमने जो अब तक परचेज करा है वो 50 क्वांटिटी परचेज करा है। अमाउंट में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, सब टोटल, सम नहीं लगाना इसमें, सम और सब टोटल दोनों फॉर्मूले का अलग डिफरेंस होता है। तो इसमें हम यहाँ पे सब टोटल का यूज करेंगे, 9 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले सेल को आप मर्ज कर लेंगे और इसमें इस सीट का नाम दे देंगे, किस चीज़ का रिकॉर्ड है, परचेज रिकॉर्ड, परचेज रिकॉर्ड, ये हमने हेडिंग का नाम दे दिया। और इसको थोड़ा सा बोल्ड वगैरह कर लेंगे, साइज बढ़ा लेंगे इसको, यहाँ से बोल्ड। इसी तरीक़ा से क्वांटिटी वाले सेलों को भी थोड़ा हाईलाइट बोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमने टोटल इतनी क्वांटिटी हमने परचेज कर ली। अब क्या करेंगे, हमें इसी सीट को यहाँ से रिनेम करना है, इसी पे डबल टैप करके इसका नाम दे देंगे परचेज, यानी कि हमारा परचेज का रिकॉर्ड है। इसी सीट की हमें एक और डुप्लीकेट कॉपी करना है, इसी सीट पर राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड कॉपी पे क्लिक करेंगे, इसमें क्रिएट ए कॉपी पे टिक करके और यहाँ से क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारी दूसरी सीट भी क्रिएट हो चुकी। एक सीट का नाम हमें परचेज रखना है और दूसरी सीट का नाम चेंज कर देंगे हम सेल्स। अब सेल भी हमें क्या करना, सेम प्रोसेस ये रहेगा। सेल में भी, सेल में क्या होता है, आप हमें कस्टमर का नाम ऐड करना, तो इसी में क्या करेंगे, ऊपर यहीं पे सिलेक्ट करेंगे, 1 या 2 कॉलम आप यहाँ से ऐड कर सकते हो या कंट्रोल प्लस करके भी ये ऐड कर सकते हो। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनका हेडिंग का नाम चेंज कर देंगे। मान लो हमें इस हेडिंग में कस्टमर का नेम देना है, यानी कि सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, परचेज की जगह करेंगे इसको सेल्स। इसमें क्या है, सेल्स की डिटेल दिखाई जाएगी, यानी कि हम किस किस को सेल कर रहे हैं। इसमें कस्टमर का नेम, यानी कि डेट तो रहेगी, कस्टमर, कौन से कस्टमर को हमने सामान प्रोडक्ट सेल किया है, तो इसमें कस्टमर का नेम हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हो, उस कॉलम अपने हिसाब से ऐड कर लोगे। हमने कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दे दिया, यानी कि किस कस्टमर को सेल किया है। तो इसी तरीक़ा से लिखेंगे, मान लो हमने रोहित को कोई सामान बेचा है, मोहित, सुमित, हमने 3 नाम ले लिए, इनको ये सामान बेचा है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर में एक सेटिंग करना है, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे +91 के लिए और कस्टम में जाएंगे, इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, प्लस लगा के 91 ऐड करेंगे और इसमें 10 आप ऐड कर दोगे, ओके कर दो। ओके करने से क्या होगा, हम इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे तो उसमें +91 जो कंट्री कोड होता है वो ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा। हमने इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर एंटर किया 10 डिजिट का, तो इसमें आप देख रहे होगे +91 ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो ये सेटिंग आप इसमें आसानी से भी कर सकते हो। उसके बाद अब इसमें भी ऑटोमेटिक देखते हैं चलता कुछ नहीं चला। इसी में मान लो हमने इसी डेट में डेट डाल दी, हमने इस तारीख में हमने राहुल को कोई सामान सेल कर दिया, इसमें नाम डालेंगे राहुल, इसमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमने एंटर किया। इसमें मान लो हमने कंप्यूटर कितने थे, 20 थे, अब क्वांटिटी तो कम करनी पड़ेगी क्योंकि ये सेल की क्वांटिटी है, परचेज करी थी हमने 20, तो हमने ये 5-5, 4-4 क्वांटिटी सेट कर दिया। इनका रेट थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये हमने 25,000 के रेट से ख़रीदा तो 30,000 के रेट से सेल कर दिया एक हमने। ये हमारा 10,000 था, 12,000 के से सेल किया है। ये SSD हमने 2500 के रेट से खरीदी है, 3,000 के से सेल कर दी। और हम वापस एक बार और कंप्यूटर को सेल कर देते हैं। हमने कंप्यूटर क्योंकि 5 पहले सेल कर दिया 20 में से, 3 कंप्यूटर आज सेल कर दिए इस कस्टमर को। अब कितने रुपए के सेल करें, पहले 3,000 के करें, अब के मान लो 31,000 रुपये के हमने सेल कर दिया, तो टोटल ऑटोमेटिक हो रहा है ऊपर। टोटल हमने अब तक कितनी क्वांटिटी सेल करी है, 18 क्वांटिटी सेल करी है, इतने रुपए में सेल हुआ है। इसी तरीक़ा से परचेज का चेक करोगे तो परचेज की डिटेल आ जाएगी। अब इसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे, तीसरी सीट लेंगे, तीसरी सीट ले ली, इस सीट का नाम देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि कितना सामान बचा हुआ है। तो इसमें आप क्या क्या हेडिंग डालोगे, सीरियल नंबर डलेगा, इसमें डेट वगैरह नहीं डलेगा, इसमें डालेंगे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम का मतलब है कौन सा प्रोडक्ट कितना बचा हुआ है हमारे पास। उसके बाद परचेज क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी थी, और सेल क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी। उसके बाद करंट स्टॉक यानी कि बचा हुआ स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना सामान बाकी बचा हुआ है। इनको आप ऑटो फिट कर सकते हो, ऊपर डबल टैप करके भी ऑटो फिट कर सकते हो। अगर कोई भी वीडियो में डाउट होता है स्किप करके दोबारा से फॉर्मूले को ध्यान से समझ सकते हो। बाकी एडवांस आपको सारी लिस्ट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी,
एक्सेल की एडवांस में जितनी भी क्लास बनाई हुई है, और नेक्स्ट क्लास भी एडवांस लेवल पे ही बनाते चलेंगे। इतना करने के बाद क्या करना, हमें इसको लगभग मान लो हमारे पास कितने प्रोडक्ट है वहाँ तक इसको इस तरीक़ा से सिलेक्ट कर लेंगे, 35, 40, 100 जितने भी तरीक़ा के हमारे पास आइटम होंगे। इस सीट को हमने सिलेक्ट किया, इसको क्या करेंगे कंट्रोल टी का यूज करके टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या कर दिया हमने, टेबल पे कन्वर्ट करके कंट्रोल टी कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल टी टाप करेंगे, इसमें हेडर पे टिक करके करना है, हेडर पे ओके। तो ये इस तरीक़ा से लग गया। इसका डिज़ाइन आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कोई सा भी कर सकते हो, हमने नॉर्मल डिज़ाइन ले लिया है इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, अब सीरियल नंबर में फॉर्मूला लगाएंगे, 1 लिख दिया, 2 में फॉर्मूला लगाना है इफ़ वाला, इफ़ ब्रैकेट सिलेक्ट करना नेक्स्ट सेल, इक्वल डबल कोड, कॉमा डबल कोड, फिर कॉमा, फिर क्या करेंगे सीरियल नंबर 1 में +1 करना है। इस फॉर्मूले को लिख लो, आप स्क्रीनशॉट कर लो, अगर कहीं पे भी डाउट हो तो इस तरीक़ा से यूज करना, एंटर कर दो। इतना करने के बाद इस फॉर्मूले को यहाँ से पकड़ के डबल टैप कर दो, नीचे तक ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें हमें क्या करना, मैक्रो लगाना है, यानी कि हम चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें उसकी सारी डिटेल इस प्रोडक्ट के अंदर आनी चाहिए। और कोई भी प्रोडक्ट मान लो 2 बार परचेज किया जा सकता है, तो वो 2 बार परचेज करे तो यहाँ पे डबल नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे यूनिक एंट्री ही आनी चाहिए। मान लो जैसे कि हमने परचेज में कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर हमने पहले परचेज कर लिया और दोबारा कंप्यूटर हम दोबारा से परचेज करते तो वो इसमें एंट्री 2 बार नहीं होनी चाहिए, यानी कि टोटल कंप्यूटर की एंट्री एक ही रो के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो वो किस तरीक़ा से करना है, इसमें आप एक यहाँ पे हेडिंग बना लो। इसमें क्या बनाएंगे, ये चीज़ ध्यान देना, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कहीं भी। इसमें लिखा हुआ प्रोडक्ट नेम, हमने लिख दिया इसमें प्रोडक्ट नेम। अब प्रोडक्ट नेम लिख दिया, प्रोडक्ट नेम लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसमें नीचे एक फॉर्मूला लगाएंगे हम छोटा सा, पहले = लगाओ और क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉट इक्वल का साइन लगाओ, इसको क्या बोलते हैं नॉट इक्वल, एंटर दबा दो। तो ये इस तरीक़ा से इसमें सेव हो गया। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब मैक्रो या तो आप कोडिंग कर सकते हो, अगर VBA जानते हो तो VBA से अच्छा हम मैक्रो इसमें शॉर्ट तरीक़ा से बताएंगे। अब मैक्रो के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसमें व्यू के अंदर जाओगे आप, व्यू के अंदर मिलेगा आपको मैक्रो, मैक्रो में आपको रिकॉर्ड मैक्रो पे टिक करना है, रिकॉर्ड। इसमें कोई भी नाम आप यहाँ पे मैक्रो का दे सकते हो, हमने दे दिया इसमें अपडेट, अपडेट यानी कि मैक्रो क्या करेगा, अपडेट का काम करेगा। ओके कर दो। ओके करने के बाद अब क्या करना, हमें फिल्टर का यूज करना। फिल्टर कहाँ पे मिलेगा, हमारे डेटा में। बाकी सिंपल फिल्टर आप जानते होंगे, बाकी वीडियो में देख सकते हो सिंपल। इसमें यूज करेंगे हम एडवांस फिल्टर। इसमें क्लिक करना आपको एडवांस पे। एडवांस पे ये चीज़ आपको याद रखना, जब भी एडवांस फिल्टर को यूज करो नीचे सीटों के नाम चेंज होने चाहिए ये, क्योंकि अगर बाद में आप इनको चेंज करते हो तो मैक्रो काम करना बंद कर देगा। तो इसमें क्या करना, सिलेक्ट, इसमें दे रखा लिस्ट रेंज, इसमें क्या करेंगे कॉपी टू पे क्लिक करेंगे हम, इस वाली रेंज पे क्लिक करो लिस्ट, और इसमें क्या करेंगे अपनी परचेज वाली लिस्ट पे जाएंगे। तो परचेज वाली सीट हमारी ये रही, इसमें प्रोडक्ट नेम वाले सेल को सिलेक्ट कर लो बस, टोटल सबको नहीं करना, जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद क्राइटेरिया पे टिक करना है, क्राइटेरिया में इन दोनों प्रोडक्ट और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरे नंबर पे हमारा पूछ रहा है इसमें कॉपी टू। कॉपी टू का मतलब क्या होता है, हमें कॉपी कहाँ पे करना है ये डेटा, तो ये कॉपी करना हमें प्रोडक्ट वाली लाइन के अंदर। इसको सिलेक्ट कर लिया हेडिंग को, और इसमें यूनिक पे टिक करेंगे और क्या करेंगे यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने से क्या हुआ, हमारे सारे प्रोडक्ट इसके अंदर एंटर हो चुके हैं ऑटोमेटिक। आप देख रहे होंगे इसमें सारे प्रोडक्ट आगे जो हमारे वहाँ पे लिखे हुए थे। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें हम 3 बटन बनाएंगे। 3 बटन बनाने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स का यूज कर सकते हो आप, कोई सा भी डिजाइन शेप्स ले सकते हो। इसमें हमने ये बटन बना दिया, इसका नाम दे दिया हमने अपडेट, अपडेट स्टॉक, यानी कि कोई भी स्टॉक है तो वो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हो। और फॉर्मेट में जाके इसको आप थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया किस तरीक़ा से सॉल्व करना है, बाकी वो एडवांस की वीडियो में आप देख सकते हो। इसमें हमने ये क्या कर दिया, स्टॉक बना दिया कलरफुल, आप थोड़ा जैसा चाहो उस तरीक़ा से एडजस्ट कर सकते हो। इसी बटन को मैंने कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी पे क्लिक किया, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी पेस्ट भी आप जानते होंगे तो एक कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसमें दे दिया हमने सेल्स, यानी कि परचेज और सेल, 2 बटन बनाने हैं हमें। परचेज, परचेज का रिकॉर्ड परचेज पे क्लिक करेंगे और सेल्स का रिकॉर्ड सेल पे क्लिक करना है, Ctrl+A सेल्स। तो ये 3 बटन हमारे बन चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले सेल को इसको हाइड कर देंगे, क्योंकि इसको डिलीट नहीं करना हमें, ये बस हाइड कर लेते हैं इसको, इस बटन को इसके ऊपर सेट कर देते हैं।
तो ये हमारा डेटा हाइड हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले बटनों को सेट कर लोगे, थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं, परचेज को और सेल को। अब ये बटन 3 बन गए। अभी चालू कोई सा बटन नहीं हुआ, अभी बस हम डिजाइन कर रहे हैं। अब इन्हीं दोनों बटनों को मैंने परचेज और सेल वाले बटन को कॉपी करके इन दोनों सीटों पे परचेज और सेल पे पेस्ट कर देते हैं। इधर हमने ये पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा नाम चेंज करना है, यानी कि ये कौन सी सीट है, परचेज। तो परचेज वाली पे क्या रहेगा, परचेज बटन तो रहेगा नहीं, तो इसमें डाल देंगे स्टॉक, स्टॉक चेक। यानी कि स्टॉक चेक करने के लिए स्टॉक बटन पे क्लिक करना, सेल्स के लिए सेल पे क्लिक करना है। इसी तरीक़ा से सेल्स वाली सीट पे जाएंगे और इसमें भी हमें वो दोनों बटन पेस्ट कर देना है। इसमें क्या करेंगे, सेल परचेज की डिटेल रहेगी और इसमें डाल देंगे स्टॉक चेक, स्टॉक चेक। अब ये हो गया हमारा इतना काम। अब करते हैं हम इस क्लोजिंग स्टॉक वाली सीट पे बटनों को चालू। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉक अपडेट पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये बटन चालू करना है। इसका क्या क्या काम होगा, हमारा अपडेट करने का काम, यानी कि कोई भी नया प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे अपडेट करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक अभी नहीं करना, अभी क्या करेंगे, हमने मैक्रो स्टॉप नहीं करा, तो मैक्रो को स्टॉप कर लेते हैं। व्यू के अंदर जाओगे और क्या करेंगे, यहाँ से मैक्रो स्टॉप कर दो। हो गया मैक्रो स्टॉप। अब क्या करेंगे, इस बटन पे राइट क्लिक कर लो, असाइन मैक्रो पे टिक कर दो। यहाँ से किस नाम से था हमारा मैक्रो, अपडेट के नाम से, ओके कर दो। तो ये मैक्रो हमारा क्या हो गया, अपडेट हो गया। यहाँ से क्लिक करोगे तो ये अपडेट हो रहा है। तो इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है, तो वो गलती भी हम सही करते हैं। किस तरीक़ा से करना है, ये हमारा मैक्रो जो रिकॉर्डिंग हुआ था ये थोड़ा गलत हो गया, तो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस हम दोबारा से समझते हैं। तो किस तरीक़ा से करना है, हम इन बटनों को थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बटन हमारे कॉपी पेस्ट हो गए उसी के अंदर। बस देखते रहना किस तरीक़ा से करते हैं, गलती आपसे भी होगी है, तो किस तरीक़ा से इसको सुधारना है। इसमें हमने इसको डिलीट किया। हमें मैक्रो दोबारा से लगाना है। किस तरीक़ा से लगाएंगे, देखो मैक्रो रिकॉर्डिंग करते हैं, मैक्रो हमने स्टॉप तक कर दिया, स्टॉप से लेके रिकॉर्डिंग वापस किस तरीक़ा से करना है। इसमें करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो, और इसमें मैक्रो 2 इसको दे दिया हमने, मैक्रो 2 के नाम से ही रहने देते, चलो ओके किया। अब इसमें क्या करेंगे, हम डेटा में जाएंगे, एडवांस फिल्टर की सेटिंग दोबारा से करते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें एडवांस फिल्टर लेना है। एडवांस फिल्टर पे जाओ, ओके कर दो। अब इसमें कुछ नहीं करना हमें, बस ये सारी चीज़ सेट है हमारी। कॉपी टू पे टिक करना है, ये सारी चीज़ ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, यूनिक एंट्री पे टिक करके रखना है, ओके कर दो बस। अब भी मिस्टेक हो गया, इसको हम सही करते हैं। किस तरीक़ा से होता है, कहीं मिस्टेक हो रहा है उसी को हम सही करेंगे। सही करना सीखना है, कहीं पे भी मिस्टेक हो जाती है तो किस तरीक़ा से सही करना है। इस फॉर्मूले को यहाँ से आप डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद अब एक बार स्टार्ट करते हैं मैक्रो दोबारा से, रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो नंबर ऑटोमेटिक आएंगे, मैक्रो नंबर 3 को हम रिकॉर्ड कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब लगाते हैं इसमें एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में कॉपी टू पे टिक करेंगे, इनको डिलीट करके एक बार दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लिया। लिस्ट में क्या करेंगे, परचेज वाली लिस्ट दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से आ जाएगा समझ में। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में इनको डिलीट कर लो और इन दोनों को क्राइटेरिया में हमें सिलेक्ट कर लेना है। कॉपी टू में क्या करेंगे, यानी कि लोकेशन देना है, ये डेटा हमें कहाँ पे एंटर करना है, परचेज के अंदर। यूनिक एंट्री पर टिक करके ओके कर दो, तो सारा डेटा आ गया। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना, मैक्रो को पहले स्टॉप करना, क्योंकि पहले हमने स्टॉप नहीं करा, सेव्स भी बना दी थी रिकॉर्डिंग में। बस हो गया स्टॉप। अब इस बटन को क्या करेंगे, उठा के ऊपर रख लो। अब इसी बटन पे राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो। मैक्रो किस नाम से था हमारा, थर्ड के नाम से, तो ओके इसको कर देंगे। बस हो गया ये बटन हमारा चालू, मैक्रो अपडेट का काम करेगा। और ये जो बटन था हमारा, इसको कर दो डिलीट, क्योंकि इस पर हमें वो 2 बटन और बनाने, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। परचेज वाली सीट पे जाएंगे, इसमें भी देखो काफ़ी सारे बटन बन चुके हैं ये, तो हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट, एक बटन है, इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। इस पे कौन सा बटन रहेगा आपका, स्टॉक चेक। और इसमें कौन सा बटन रहेगा आपका, सेल्स, सेल और स्टॉक चेक। इन्हीं दोनों बटनों को कॉपी कर लेते हैं हम, स्टॉक वाली सीट पे जाके पेस्ट कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम एक में सेल्स लिखेंगे और एक में परचेज लिखेंगे।
अब इन दोनों बटनों को हमें क्या करना, इधर भी पेस्ट करना सेल्स वाली सीट पे। इन बटनों को हम सबको डिलीट कर देते हैं। ये हमारे बटन क्या है, गलत बन चुके हैं, यहाँ से डिलीट। आपको भी मिस्टेक हो सकती है बनाने में, तो किस तरीक़ा से करना है आप ये 1-2 बार ट्राई कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। डिलीट डिलीट। हमें इसमें 2 बटन रखने हैं, कौन कौन से थे वो, सेल्स का इसमें रहेगा नहीं, इसमें परचेज का रहेगा। और इसको क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे स्टॉक चेक। बन गए हमारे बटन कंप्लीट। अब क्या करेंगे, परचेज स्टॉक वाली सीट पे जाएंगे, इसमें एक फॉर्मूला और लगाएंगे, सम इफ इक्वल सम इफ ब्रैकेट। इसमें क्या करेंगे, रेंज यानी कि हमें परचेज की क्वांटिटी चाहिए, तो परचेज वाली सीट पे जाओ और ये वाली रेंज आप सिलेक्ट कर लो। पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे ये इस तरीक़ा से, कॉमा लगाएंगे, वापस क्लोजिंग स्टॉक पे जाएंगे, परचेज यानी कि प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा परचेज में क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, कितनी क्वांटिटी हमने परचेज किया है, एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना परचेज हुआ है। सेल क्वांटिटी में यही फॉर्मूला लगाएंगे आप, सम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट। क्या करेंगे, सेल्स वाली सीट पे जाएंगे और स्टॉक कहाँ पे लिखा हुआ हमारा, स्टॉक प्रोडक्ट वाले आइटम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा स्टॉक में जाके क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और सेल्स की क्वांटिटियों को सम करना है हमें, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे, इक्वल परचेज क्वांटिटी में से माइनस करना है आपको सेल्स क्वांटिटी को और एंटर दबा देंगे, तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि कंप्यूटर हमने 20 परचेज करे थे, 8 हमने सेल कर दिए, तो 12 हमारे पास बाकी बचे हुए। अब इसमें एक फॉर्मेटिंग और करनी है, सबको सिलेक्ट करके रखना है, यानी कि यहाँ हमारी टेबल ख़त्म हो गई है वहाँ तक आपको सिलेक्ट करके रखना है, यहाँ तक। अब इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट 5 से कम होता है तो वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाए, तो सबको सिलेक्ट करके रखना है, होम पे जाना है और इसमें जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इसी में आपको ऑप्शन मिलेगा इक्वल टू, इसमें इक्वल टू करना है, कितना, मिनिमम 1। इक्वल टू नहीं रखते हम, इसमें क्या करेंगे, लेस देन करके करेंगे, बिटवीन कर लो, कितने के बिटवीन करना, 1, मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 5। इसके बीच में कोई भी क्वांटिटी होती है तो वो रेड कलर से हाईलाइट होनी चाहिए, तो यहाँ से कलर दे देंगे, कस्टम में जाके कोई भी कलर से आप हाईलाइट कर लोगे। हमने ये रेड कलर से कुछ इस तरीक़ा से ओके कर दिया। अब ये बटन किस तरीक़ा से अपडेट तो हमारा काम करेगा, परचेज का बटन को चालू किस तरीक़ा से करना, तो ये बटन हमारे हाइपरलिंक से चालू होंगे। इस पर क्लिक करो, कंट्रोल के हाइपरलिंक का शॉर्टकट होगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस पर टिक करना है। तो परचेज बटन पे क्लिक करके कौन सी सीट ओपन करनी है हमें, परचेज वाली बटन, ओके कर दो। इसी तरीक़ा से कंट्रोल के सेल्स पे क्लिक करके कौन सी सीट ओपन होनी है, सेल्स बटन पे क्लिक कर दो। तो ये तीनों बटन हमारे चालू हो गए। अब हम जाते हैं वापस परचेज वाली पे, इसी तरीक़ा से इस बटन को चालू करना है। कंट्रोल के यानी कि स्टॉक वाली सीट पर क्लिक करके क्लोजिंग स्टॉक ओपन होना है। सेल्स वाली सीट पर क्लिक करो, कंट्रोल के सेल्स वाली सीट ओपन होनी है। इसी तरीक़ा से ये हमारे बटन चालू हो गए, इनको भी चालू कर देते। कंट्रोल के इस पर क्लिक करके परचेज वाली सीट ओपन होना है और स्टॉक पे क्लिक करके कंट्रोल के से आप स्टॉक वाली सीट ओपन कर सकते हो। तो ये इस तरीक़ा से हमारे सारे बटन लगभग चल चुके हैं। अब हम इसमें चेक करते हैं स्टॉक किस तरीक़ा से काम करेंगे। अब इसको समझना थोड़ा सा बस। अब आप इसमें देख रहे हो हमने कंप्यूटर खरीदे थे, कितने, 20 कंप्यूटर परचेज किए थे पहले, 8 सेल कर दिए, बचे कितने हमारे पास, 12। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंप्यूटर और परचेज कर लेते हैं, 10-5 कंप्यूटर तक। क्या करेंगे, परचेज पे क्लिक करेंगे, इस यहाँ पे डेट डालेंगे। अब जो भी डेट डालोगे दिन उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक आएगा। हमने इसमें कंप्यूटर परचेज कर लिए, पहले 20 करे थे, अब 5 कंप्यूटर और परचेज कर लिए। पहले 25,000 से करा, अब के 26,000 के रेट से परचेज कर लिया। तो ऑटोमेटिक अब हम स्टॉक चेक करेंगे, तो स्टॉक में आप देख रहे होगे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, यानी कि कंप्यूटर पहले 20 थे, अब टोटल जो परचेज हुआ कंप्यूटर की क्वांटिटी 25 परचेज हुआ, 8 सेल हुआ था, 17 बाकी बचे हुए। अब हम इसको सेल करते हैं, तो सेल करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स पे जाएंगे, इसी में स्टॉक आइटम डालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हमने मान लो किसको सेल करा कंप्यूटर, हमने मान लो नितिन को कंप्यूटर सेल कर दिए। अब नितिन का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप इसमें एंटर कर सकते हो, ये तो मैं एग्जांपल डाल रहा हूँ। इसी में हमने नितिन को क्या बेचा, कंप्यूटर बेचा है। एक कंप्यूटर यानी क्वांटिटी कितनी बेची है टोटल। अब मान लो हमने कितनी थी, हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची हुई है, हम चेक करेंगे किस पे क्लिक करके, स्टॉक पे 17 क्वांटिटी बची हुई है। अब 17 में से हम सेल कर रहे हैं 15 क्वांटिटी,
इसमें लिख दिया हमने 15 क्वांटिटी। अब एक क्वांटिटी किस रेट से खरीदी है, यानी कि 30,000 है, हमने 35,000 के रेट से सेल कर दिया। तो टोटल ऑटोमेटिक आ रहा कितने रुपए का हो गया, 5,25,000 रुपये। और हम स्टॉक में भी चेक करेंगे। अब स्टॉक में हमारे पास 25 कंप्यूटर में से 23 टोटल सेल हो चुके हैं, यानी कि 2 क्वांटिटी बाकी बची हुई है। तो इसमें ऑटोमेटिक ही रेड कलर आ गया, यानी कि ये आपको मैसेज दे रहा है कि यानी कि ये कंप्यूटर हमारा स्टॉक में ख़त्म होने वाला है, इसको परचेज करना कंपलसरी है। अब इसमें क्या करेंगे हम, कंप्यूटर अब कोई नया प्रोडक्ट देखते हैं अपडेट होता नहीं होता, हमने यहाँ से परचेज करा। ये हमारे पास 3 तरीका के प्रोडक्ट है। इस तारीख में हमने यानी कि कोई भी डेट डाल के हमने एंट्री कर दिया। हमने इसमें HDD खरीद ली, यानी कि हार्ड डिस्क परचेज कर ली 8 GB हार्ड डिस्क। कितनी, 20-15 क्वांटिटी परचेज कर ली। एक हार्ड डिस्क मान लो हमने 2,000 रुपये से परचेज किया, तो कितने का हो गया टोटल, 30,000 रुपये का। इसी में क्या करेंगे, स्टॉक चेक करते हैं हम। स्टॉक, अब देखो स्टॉक में हार्ड डिस्क अभी है नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपडेट स्टॉक पे टिक करना है। अपडेट करते होगे तो आप क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक अपडेट हो गया, यानी कि ये आपका क्या है, नया प्रोडक्ट परचेज हुआ है। कितनी, 15 क्वांटिटी, सेल अभी कुछ हुआ नहीं है। जब सेल करोगे तो सेल की एंट्री भी इसी तरीका से करना है। उसके बाद अब फिल्टर का यूज समझ लेते हैं। ये जो ऊपर हमने सब टोटल का फॉर्मूला लगाया, किस लिए लगाया, अब टोटल हमने क्वांटिटी कितनी परचेज करी है, 33 क्वांटिटी टोटल क्या करी है, परचेज नहीं करी, सेल करी है। अब हमें चेक करना टोटल हमने कंप्यूटर कितने, अब इसमें 33 में क्या, कंप्यूटर, माउस, CPU जितना भी है टोटल प्रोडक्ट का मिला के हमें टोटल कंप्यूटर का प्रोडक्ट चेक करना कि कंप्यूटर कितने रुपए का सेल हुआ, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो इसमें आप यहाँ से फिल्टर लगाओगे कंप्यूटर पे, इस पर क्लिक करो, इसमें सर्च करो कंप्यूटर। अब यहाँ पे तो कुल छोटा डेटा, जब बड़ा डेटा होगा तो किस तरीका से, इसी तरीका से सर्च करना है कंप्यूटर। तो इसमें आप देख लो टोटल कंप्यूटर, तो ये तो हमारा चेंज हुआ, इसके साथ साथ ये क्वांटिटी भी चेंज होगी, फिल्टर होगी, यानी कि टोटल हमने 23 क्वांटिटी कंप्यूटर की क्या करिए, सेल करिए, और कितने रुपए में, 7,68,000 रुपये का सेल हुआ है। हमें कंप्यूटर का रिकॉर्ड चेक नहीं करना, तो कंप्यूटर का टिक हटाओ, हमें ओनली CPU चेक करना, CPU कितने रुपए का, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। CPU हमारे पास 4 सेल हुए टोटल 48,000 रुपये के। इस तरीका से आप यहाँ से कर सकते हो, इसलिए हमने ये सब टोटल का फॉर्मूला लगाया है। यही चीज़ आप परचेज में भी क्लिक करके कर सकते हो। इसमें फिल्टर नहीं लगा हुआ आ रहा, तो फिल्टर के लिए Ctrl+Shift+L यूज करोगे तो फिल्टर इसमें लगा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरीका से आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। तो वीडियो को शेयर करो, ये हर बिजनेस के लिए आपका रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट रहता है, यानी कि हर बिजनेस में प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, कोई कपड़ा की दुकान हो, मोबाइल का रिकॉर्ड हो, किसी भी चीज़ का, यानी कि कितना सामान खरीदा है, कितना बेका, कितना बचा हुआ है, वो सारा चीज़ इस तरीका से आप कर सकते हो स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन। बाकी प्लेलिस्ट में आपको डिटेल में मिल जाएगा। धन्यवाद।